હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો. ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, પાઠ નંબર 9. નિર્ભય બનવા મિત્રો સૌ તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરીશું. તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને અવશ્યપણે શેર કરી દેશો. चलो शुरू करिए. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. જેમાં પહેલો प्रश्न છે, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है. प्रत्येक रविवार को वह संन्यासी आश्रम के लिए मूठिया वसूलने निकलता है. स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उनकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है. वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी भला चंगा नहीं हो जाता. अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है. वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है. किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं. इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 2, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषता बताइए. तो पहलू, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम. मनमोहन खूब तेज लड़का है. उनका गला बहुत मीठा है. उनसे गाने का शौक है. उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं. सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है. वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है. इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है. सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती. वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है. प्रश्न 3, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है. यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है. इनके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है. स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है. टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं. हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है. इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह सेवा कार्य करती है. प्रश्न 4, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई. सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा. प्रश्न 5 है, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा. इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था. इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था. प्रियोदा के होल्ट करने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफी मांगी. प्रश्न 6, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था. इसके लिए यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा. अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी. 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकलने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे. इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था. મિત્રો બીજી વાત કરીએ તો કે આપણા ચેનલ પર તમારા ધોરણ 9 ના તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથી હોય કે મિત્રો નકશા પોથી, પ્રયોગ પોથી તમામનું સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક આ વિડિયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. પ્રશ્ન 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न જોઈએ, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को फरमान नदी के उस पर बालूचर पर एकत्र होते हैं. 2, स्कूल के छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? स्कूल के छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते थे. 3, मनमोहन की प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया. प्रश्न 4, पक्षी को गोली किसने मारी थी? पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी. प्रश्न 5, प्रियोदा के मुंह से हाल्ट शब्द क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हाल्ट शब्द निकाला. ત્યારબાદ प्रश्न 6, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के वृक्ष थे.
ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 3 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मूठियां मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक बीमार पड़ने पर वे उसे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। प्रश्न 2 से, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बाल लूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। प्रश्न 3, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बार उसके कहा, एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। प्रश्न 4, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। प्रश्न 5, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या कहा? मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजाड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिचासा रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती हैं। प्रश्न 6, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि दास काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। 7, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। प्रश्न 4, सविस्तर समझाइए। मित्रों, वीडियो ने खास लाइक कर देशो। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया तो प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। प्रश्न 2, 10 और देश का करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? 10 का और देश का नाम करने वाला समय असमय यहाँ वहां जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इस तरह भूत बनाता है, इसलिए तुम्हें निर्भय बनाना चाहिए। प्रश्न 3, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। प्रश्न 4 से, भोला गरीबक दिन पहिया अख भोला। तो भोला गरीबक यानी इस संसार में जन गरीब की उपमाएं देती खिल जो हर एक मनुष्य गरीब होता है, दिन प्रतिदिन अपना गुजारा करता रहता है, फिर भी भोला यह मनुष्य आसानी से अपना जीवन व्यतीत करता है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 5, સહી જોડે મિલાઈએ। વિભાગ અ અને બ આપ્યા છે તો મિત્રો આ પ્રમાણે આપેલો છે, જેની અંદર આપણે સાચી જોડ તો કે मनमोहन तो हैजे से डरने वाला, प्रियव्रत राय मैट्रिक का विद्यार्थी, सूर्य नारायण पहलवान, डिप्टी कर्दली खजड़ा श्री खचड़ा અને परमान एक नदी। प्रश्न 6, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहलो है दूसरों के लिए हुए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ। 2, दूसरों के लिए गए उपकार को न मानने वाला तो कृतज्ञ। 3, मुर्दों के चीर फाड़ने की जगह तो पोस्टमार्टम हाउस, जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है, अस्पताल। प्रश्न 7, विरुद्धार्थी शब्द, गरीब तो अमीर, प्यार तो नफरत, स्वस्थ तो अस्वस्थ, गलत तो सही, उजड़ा तो हरा भरा। प्रश्न 7 2, जेमा समानार्थी, सुबह तो प्रभात,
शाम तो सांज, दल तो झुंड, कमजोर तो दुर्बल અને મકાન તો ઘર। મિત્રો આ હતું તમારું સરસ મજાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। હવે આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયનું સોલ્યુશન જેની સંપૂર્ણ લિંક આગળના વિડીયોમાં જે છે એ તમે આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોશો ત્યાંથી મળી જશે।